बुद्ध हमेशा से ही सही समय पर उपदेश देने पहुंच जाया करते थे। उनकी वजह से किसी को भी आज तक इंतजार करना नहीं पड़ा था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था। उनके शिष्यों को उनका इंतजार करते काफ़ी समय हो गया था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पधारे थे। वह सभी आपस में बातें कर रहे थे कि आज जरूर ही भगवान बुद्ध को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना वे हमेशा से ही सभा में समय पर आ जाते हैं। शिष्य ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक गौतम बुद्ध कमल का एक फूल हाथ में लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और पेड़ के नीचे लगे आसन के नीचे आकर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था और ना ही कभी ध्यान करने का प्रयत्न किया था। वे पूरे दिन चुपचाप आश्रम में किसी एक पेड़ के नीचे बैठा रहता, ना ही किसी से बात करता और ना ही कोई उससे बात करता। जब उसका मन करता तो आसपास के गांव में जाकर थोड़ी भिक्षा मांग लेता और भिक्षे में जो कुछ मिलता उसे खाता और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता। वो पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधों के आसपास पत्ते और आश्रम में आने जाने वाले भिक्षुओं को देखता था। सभी का विश्वास था कि वह एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो उस दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आसन पर बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल में इतना खो गए कि कब मिनट घंटों में बदल गए उन्हें पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस उस कमल के फूल को देखते जा रहे थे। अब वे 500 शिष्य के अंदर जोरों की बेचैनी मचने लगी। सभी शिष्य इंतजार के परेशान हो गए। तभी अचानक वहां बैठे भिक्षुओं के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। महाकश्यप बुद्ध को देखकर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने पहली बार आज उसे हंसता हुआ देखा था। इससे पहले वे कभी नहीं हंसा था। वो भी इतनी अद्भुत हंसी उसे लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी भयानक हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वो सब हंसे जा रहे थे। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा और अभी भी उस कमल के फूल को ही देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। थोड़ी देर बाद महाकश्यप ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नज़र कमल के फूल से हटाई और वहां बैठी भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, और जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता था वो मैंने महाकश्यप को दे दिया। और यहाँ से शुरुआत होती है जिन की। जिन एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान दिया, फिर बौद्ध धर्म इस ध्यान को चाइना ले गए जहाँ इसे जिन कहा जाने लगा। फिर चाइना से ये होते हुए जिन जापान, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, एशिया में कई देशों में फैल गई।
जिन आत्म ध्यान पाने का अद्भुत और बहुत ही अनोखा तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि इस परंपरा का ना तो कोई निश्चित विज्ञान है और ना ही शिक्षाएं, ना ही कोई ग्रंथ और ना ही कोई निश्चित अभ्यास करने की जरूरत। बस आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है। फिर ये घटना आज नहीं तो कल आपके साथ घट ही जाएगी। जिन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसमें बस आपको जागरूक होके ये देखना है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं है, बस उन्हें देखते ही जाना है। एक विचार उठेगा और वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। बस आपको उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखते रहना है। जब आप अपने मन में उठने वाले किसी एक विचार का निरीक्षण पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और फिर जब वो विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप अपने मन में विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो हमारे मन की भागदौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं होता। दो विचारों के बीच की यही विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 सेकेंड का होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ गई है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहे तो विचारहीनता का ये समय धीरे धीरे लंबा होता चला जाएगा। और यह समय जितना लंबा होगा, हम जिनको समझ पाएंगे, हम ध्यान को समझ पाएंगे और उतना ही हम खुद के करीब होते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए। मैं आपके लिए लाती रहूँगी ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।